खबर का रुख करते हुए जहां एलजी विनय कुमार सक्सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी। और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया, तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। ये जो जीत हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कहीं और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। धन्यवाद। पाल वीके सक्सेना को आपने सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से चीजें कर रही है वो सही नहीं है। और देखिए, बाबा साहेब की जो फोटो है वो विधानसभा सचिवालय से हटाई गई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की जो नाराजगी है, जो प्रदर्शन है, वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। सस्पेंड करने के बाद आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और उग्र हो गया। हालांकि अभी तक विधायकों का जो रिएक्शन सामने आया है वो फिलहाल ये कहना कि हमें ज्यादा ना कोई खौफ है ना डर है इस बात का कि हमें निलंबित कर दिया गया सदन से। लेकिन जब तक तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर साहिब की फोटो को लगा नहीं दिया जाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जहां पर लगी है वहां से हटा नहीं दी जाती, तब तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो सदन के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरह से गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला और सदन के बाहर भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। तो जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा, किसी भी तरह से अभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों की नाराजगी बढ़ती हुई जा रही है। जहां पर कई मुद्दे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोग उन्हें देंगे।
रिपोर्ट पर हंगामा हो उससे पहले लगातार जो हंगामा है वो और तेज होता हुआ जा रहा है, क्योंकि आज सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी। 3 दिन का ये विधानसभा सत्र है, किसी भी तरह की कोई देर ना हो, कोई ऐसा मुद्दा ना छूट पाए, उसको लेकर लगातार पहले से तैयारी की जा रही थी। और अब सीधा मध्य प्रदेश की